अब खबर भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई। पीएम मोदी की कूटनीति का असर अब भारत चीन के रिश्तों पर भी दिख रहा है। चीन से भारत के संबंध सुधरते जा रहे हैं। पहले लद्दाख से चीन ने सैनिक पीछे हटा लिए, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बन सकती है। G20 के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें सुरक्षा, कारोबार से जुड़े मुद्दों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी चर्चा हुई, जिसमें भारत की तरफ से यात्रा मार्ग खोलने के लिए कहा गया, जिसमें चीन से भरोसा जताया गया कि वो इस बारे में जल्द फैसला ले सकता है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में शिव भक्तों के लिए चीन से अच्छी खबर आ सकती है। अब कैलाश मानसरोवर में फिर गूंजेंगे भोलेनाथ के जयकारे। अब प्रभु शिव के दरबार में फिर से भक्त लगाएंगे हाजिरी। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का द्वार फिर से खुलने वाला है। भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघल रही है, जिसका सीधा फायदा शिव भक्तों को होने वाला है। G20 के दौरान भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हुई, उसमें सबसे खास था कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी देने का मुद्दा। एस जयशंकर और वांग यी के बीच मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई, और फिर जब दोनों मीडिया के कैमरों के सामने आए तो गर्मजोशी बता रही थी कि भारत चीन के रिश्तों में एक और नया चैप्टर जुड़ने वाला है। दोनों देश रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़े हैं। External Affairs Minister did flag this as one of the issues to discuss, but when the institutional mechanisms start meeting, I'm sure a number of these issues will be taken up in those meetings. अब इसे पीएम मोदी की कूटनीति का असर ही कहा जाएगा कि जब चीन से भारत के रिश्ते न सिर्फ सुधर रहे हैं बल्कि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में यह दूसरा मौका है जब चीन भारत की मांग को मान रहा है। एक तरफ लद्दाख से सैनिकों को पीछे हटाया, दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर रूट को शिव भक्तों को खोलने के लिए तैयार होता दिख रहा है। साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी, अब शिव भक्तों को बड़ी उम्मीद जगी है। There is no question कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा मानना है कि असली चाणक्य की संतान है, कूटनीति में बहुत माहिर है। डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि चीन के साथ जो समझौता हुआ है वो उसका आधार है पेशेंस एंड परसिवियरेंस हमारी डिप्लोमेसी में, यानी हमने बहुत संयम के साथ हल्के हल्के कदम आगे लिए हैं और अंत में जो हमने देखा है वहां पर 4 साल के बाद चीन समझ गया है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ब्राजील की राजधानी रियो में जब G20 के सदस्य देश मिले तो भारत चीन के रिश्तों को लेकर भी सबकी नजर थी। भारत और चीन के विदेश मंत्री में खुलकर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बात हुई। उस बातचीत में जो मुख्य मुद्दे थे वो समझिए। पहला मुद्दा, कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट फिर से खोले जाने पर चर्चा। दूसरा मुद्दा, सीमा पर नदियों पर डेटा शेयर करने को लेकर बातचीत। तीसरा मुद्दा, भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने को लेकर चर्चा। चौथा मुद्दा, सरहदी इलाकों में शांति और सौहार्द कायम रखने को लेकर बातचीत। इसके अलावा पांचवा मुद्दा था दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते बढ़ाने पर सहमति। मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर्स डिप्लोमेसी बहुत इफेक्टिव रही है और हमने चीन को एक हद तक, अगर मैं सही कहूं, न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसके पास कोई चारा नहीं था दोस्ती हमारे साथ करता, क्योंकि वो भी दुनिया को बताना चाहता है कि मैं एक तरह से इस तरह का मैं बुली नहीं हूं, मैं भी रीजनेबल चीजें कर सकता हूं। लेकिन इसमें सबकी नजर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थी। इसे लेकर भारत को उम्मीद है कि चीन जल्द ही इससे जुड़ा बड़ा फैसला ले सकता है, जो शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से बंद है। इस दौरान भारत चीन के रिश्तों में कई दफा कड़वाहट घुली थी।
हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड की वजह से रोकी गई थी, लेकिन रिश्तों में आए तनाव की वजह से फिर शुरू नहीं हो पाई। लेकिन G20 के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद उम्मीद जगी है। मीटिंग के बाद दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया, भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और SCO ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। G20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है। जबकि चीन के विदेश मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, भारत चीन संबंध का विश्व राजनीति में विशेष महत्व है। हमारे नेता आगे बढ़ने के रास्ते पर कजान में सहमत हुए थे। अब यह जरूरी है कि दोनों देशों का फोकस संबंधों को स्थिर करने, मतभेदों को प्रतिबंधित करने और अगले कदम उठाने पर होना चाहिए। यानी चीन और भारत दोनों देश सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे LAC पर भी हालात सामान्य हो रहे हैं। और अब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने को लेकर चीन का फैसला संबंधों को मजबूत करने में बड़ा कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन की तरफ से संकेत दिया गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम पड़ाव साबित होगा, क्योंकि 5 साल बाद मानसरोवर यात्रा के शुरू होने का संकेत ये बता रहा है कि जिनपिंग सरकार भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, जबकि भारत भी कारोबारी रिश्ते आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। लेकिन कूटनीति और कारोबारी रिश्ते के बिना शिव के आशीर्वाद मुमकिन नहीं है, और चीन भी कैलाश मानसरोवर मार्ग खोलकर इस अवसर को खोना नहीं चाहता है। पहले रियो में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, अब लाओस में भारत चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच 50 मिनट लंबी बातचीत। यह संकेत है कि भारत चीन के रिश्ते तेजी से सुधर रहे हैं। न सिर्फ सुधर रहे हैं, बल्कि आपसी सहयोग के लिए मजबूत भी हो रहे हैं, जिसमें सुरक्षा कारोबार से भी जुड़े मुद्दे हैं। साथ ही शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर भी है, शुभ समाचार है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। हाई लेवल मीटिंग में कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखी। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक की जाती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न माना जाता है। तिब्बत में मौजूद मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है। जून में शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा की तैयारी जनवरी से ही होने लगती है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील में स्नान करते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन है और करीब 14 से 21 दिनों में पूरी होती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पिछले 5 साल से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है लिपुलेख दर्रा मार्ग, जो उत्तराखंड से शुरू होकर तिब्बत में जाता है। दूसरा नाथुला दर्रा मार्ग, जो सिक्किम से होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। और तीसरा है शिगात्से मार्ग। यह रास्ता तिब्बत के शिगात्से शहर से शुरू होता है और कैलाश मानसरोवर तक जाता है। तीनों ही मार्ग से यात्रा के लिए चीन की मंजूरी जरूरी है, जिसके लिए चीनी पर्यटक का वीजा लेना जरूरी होता है। साथ ही यात्रा के लिए चीन की शर्तें मानना अनिवार्य होती हैं। अब भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, तो मानसरोवर मार्ग भी खुल सकता है। इसके लिए चीन से वार्ता एक कदम और आगे बढ़ी है। आगे क्या होता है ये देखना है। हम लोग चीन पे भरोसा तो नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, पर चीन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। येट द फैक्ट कि वो पीछे हट गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत इसके मायने हैं, और मेरा ख्याल इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है। दरअसल कोरोना की वजह से यात्रा बंद हो गई थी। फिर गलवान झड़प के बाद से रिश्ते खराब हुए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलने पर चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि चीन ने तीर्थयात्रियों को यात्रा की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इस बीच चीन ने यात्रा फीस भी काफी बढ़ा दी थी और नियम भी सख्त कर दिए गए थे। हालांकि चीन की इस चालबाजी से उसे काफी नुकसान भी हुआ था, क्योंकि पर्यटन से आने वाला एक बड़ा हिस्सा मिलना बंद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 9 भारतवर्ष। कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन आज वो चीन के कब्जे में है, जिस वजह से चीन की मंजूरी के बिना दर्शन करना संभव नहीं है। अब वहां पहुंचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है। चीनी सैनिकों की चेकिंग और सुरक्षा प्रक्रिया के कड़े नियमों से गुजरने के बाद ही मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। हालांकि चीन बीच बीच में नियम बदलता रहा है, साथ ही फीस भी बढ़ाता रहा है। अब अगर चीन फिर से कैलाश मानसरोवर का रूट खोलता है तो बढ़ी हुई फीस और सख्त नियम भी एक मुद्दा हो सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में फीस कम करने और नियमों में ढिलाई लाने पर भी चर्चा हो चुकी है। पिछले 5 साल से कैलाश घाटी में ना तो शिव के जयकारे गूंजे हैं, ना ही शिव भक्त मानसरोवर झील में स्नान कर पाए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है भारत चीन के रिश्तों की कड़वाहट, जो अब दूर होती जा रही है। जबकि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद ही चीन ने कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब इन दोनों मुद्दों पर ही भारत चीन के रिश्तों में सुधार आया है। सैनिक भी गलवान से पीछे हट चुके हैं, जबकि G20 में मानसरोवर यात्रा रूट खुलने के आसार बढ़े हैं। हालांकि इससे चीन को भी फायदा होगा। पर्यटन के जरिए वसूली जाने वाली भारी भरकम फीस उसे मिल पाएगी। यात्रा के लिए पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख पहाड़ी के रास्ते से होकर है, जिसमें करीब 1,60,000 रुपए और 24 दिन लगते हैं। दूसरा रूट सिक्किम के रास्ते होकर है, जिसमें नाथुला दर्रे के पास से होकर कैलाश पर्वत तक शिव भक्तों को जाना होता है। इस रूट से पूरी यात्रा में 21 दिन लगते हैं। हर शिव भक्त को करीब 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा रास्ता नेपाल से होकर है, जिसमें शिव भक्त काठमांडू से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। अब नियमों के बारे में जान लीजिए, जिन्हें चीन शिव भक्तों पर थोपता आया है। तीर्थयात्रियों को वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन नहीं चलता, यानी यात्री को पहले चीनी दूतावास के चक्कर काटना पड़ता है। उसके बाद काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमीट्रिक पहचान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वीजा पाने के लिए कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को अनिवार्य तौर पर वीजा के लिए खुद पहुंचना होता है। इसके अलावा चीन शिव भक्तों से ग्रास डैमेजिंग फीस भी वसूलता है। चीन का कहना है यात्रा के दौरान कैलाश के आसपास की घास को नुकसान होता है, यानी 2019 से पहले करीब एक शिव भक्त की कैलाश यात्रा पर करीब 90,000 का खर्च आता था, जो अब यात्रा शुरू होने के बाद 1,60,000 तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।